हाय हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो सबको का थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर्स दिए, लाइक्स दिए, व्यूज़ दिए, ताकि मैं आगे की वीडियोस बनाने के लिए दोबारा से मोटिवेट हो सकूं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में एंड अप किया था ये बता के कि हम वैसी बातें करेंगे जो कि एक कॉमन इशू है हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में और शायद सबकी ज़िंदगी में। जो क्या था, टारगेट, एक एम, जो कि हर एक इंसान की लाइफ में ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है बिना एम के लाइफ कुछ नहीं है। क्योंकि एक लाइफ को मीन देने के लिए आपके पास कोई ऐसा एम होना चाहिए जो आपकी बाद में पहचान करा सके। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं हाउ टू डिसाइड योर एम। एम को डिसाइड करने के बहुत तरीके हैं जो कि यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल है, और मैं भी कुछ खास नया लेके भी नहीं आई होंगी आपके हिसाब से, लेकिन स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने वे में, आपके जैसे, आपके तरीके से आपको समझा सकूँ कि आप कैसे अपने एम को डिसाइड कर सकते हैं, ताकि आप उसमें हेल्पफुल हो सके उस वीडियो से मेरे, जिनमें आपको पता चल सके कि आपको कैसे क्या करना है जो कि आपके लिए सही होगा और दूसरों के लिए भी सही होगा। पर इसके लिए सबसे पहले अगेन से मैं कहना चाहूँगी मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुँचे, वैसे लोगों तक जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि उनका एम क्या है, या जिन लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता कि उन्हें डिसाइड करना कैसे है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे साथ बने रहें। जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे ब्लैक बोर्ड पे आपको कुछ पॉइंट्स लिखे मिल रहे हुए हैं। वो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने एम को डिसाइड कर सकते हैं। जिसका सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, इनर वॉइस। आई नो आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर वीडियो में आप देखते हो, हर एक बड़े बड़े लोग कहते हैं कि अपने इनर वॉइस को जानो। बट क्या हम लोग जान पाते हैं? हम सुनते तो सब हैं कि हाँ हमें इनर वॉइस को जानना है, चाहे वो मैं हूँ या आप हो, सबको ये बात जानते हैं कि इनर वॉइस को जानना बहुत ज़रूरी है, पर जानना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमें खुद की ज़िंदगी से टाइम ही नहीं है। ज़िंदगी में इतना हम खुद में इतना बिजी हो जाते हैं, लोगों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें खुद के लिए टाइम नहीं है। अब आप कहेंगे ये भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत लोगों ने बताया हुआ है। लेकिन एक बात ये है कि जब हम अपनी इनर वॉइस की सुनते हैं, कभी कभी अगर आप अकेले बैठते हो और आपके अगल बगल कोई नहीं होता, जब आप खुद से इंटरेक्ट कर रहे होते हो कहीं ना कहीं अपने माइंड में इंटरेक्ट करने का मीनिंग ये है जब आप खुद के बारे में सोचते हो, वो चीज़ें सोचते हो जो कि एक्चुअल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तब आपकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ आती है उस टाइम पे डिलेमा, कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे लिए सही है या मुझे कोई और ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, या मुझे दूसरों का सुनना चाहिए, मुझे कदम उठाना है या रुकना है। ये एक डिलेमा ऐसा है जो कि हर इंसान फेस करता है। कुछ लोग इसको ओवरकम कर पाते हैं अपने बिलीफ के साथ और अपने एम को डिसाइड कर पाते हैं, और कुछ लोग इसी में फंस के रह जाते हैं या तो इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि हमें अपनी इस डिलेमा को ख़त्म करना है ताकि हम अपने इनर वॉइस को अच्छे से सुन सके। और इतना याद रखिएगा, इनर वॉइस कभी गलत नहीं होती, बस इनर वॉइस को पहचानना आना चाहिए। अब ये नहीं कि आप अपनी मन की बात को इनर वॉइस कह रहे हैं, नहीं। इनर वॉइस वो है जो आपको सही करना सिखा रही है, जो आपको पता है कि वो आपको कभी भी आपको एक गलत डिसीजन नहीं देगी या आपको उसका रिजल्ट गलत नहीं होगा, वो है इनर वॉइस। तो सबसे पहले अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करें। दूसरा है कैपेबिलिटीज़। समटाइम आप देखोगे जो बच्चे कैपेबल हैं किसी और फील्ड के लिए, वो चूज़ कोई और फील्ड को करते हैं बस इसलिए ताकि लोग वो उनसे कहते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि वो इसके लिए सही है, जबकि ये उनकी इनर वॉइस नहीं कह रही, ये उनको लोगों से सुना हुआ होता है। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। हमारे बिहार में हर बच्चों को बचपन से ही बताया जाता है या तो तुम्हें ऑफिसर बनना है या तो तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो एक कहीं ना कहीं एक माइंड में बचपन से हमारे रह जाता है कि हमें या तो ऑफिसर लाइन में जाना है या तो मेडिकल लाइन में जाना है, और कोई तीसरा ऑप्शन हमें दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से हमारे माइंड में है और हम उससे अपना इनर वॉइस मान के उसमें से किसी एक प्रोफेशन को फॉलो करने लग जाते हैं, जो कि ऐसा है नहीं। वो हमारी इनर वॉइस नहीं है, वो एक माइंड है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड है जो उस चीज़ को फॉलो करता है जो वो दूसरों से सुनता है, ना कि खुद की अंदर की बातों को। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। आप किस चीज़ के लायक हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। सम टाइम कुछ बच्चों को ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है कि वो किसी ऐसे प्रोफेशन को चूज़ करे जिसके लिए वो बने ही नहीं है। लाइक कभी किसी को कहा जाता है तुम ऑफिसर बनो, जबकि मे बी वो फोटो शूट के लिए बना हो। कभी किसी को कहा जाता है तुम मेडिकल करो, जबकि हो सकता है उसको ऑफिसर लाइन में जाना हो। तो वो एक ऐसा चीज़ है ना कि वो आपको खुद पता होगा कि आप किसके लिए कैपेबल हो। लोग आपकी कैपेबिलिटीज़ नहीं जानते। हम जब खुद को नहीं जान पाते पूरी तरीके से, फिर हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें समझ पाए। तो उसके लिए ज़रूरी है आपकी खुद को कैपेबिलिटीज़ को खुद से जानना। आप क्या कर सकते हो, आप किस फील्ड में अच्छे हो, आप किस चीज़ में अच्छे हो सकते हो, किस जगह पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और कहाँ आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको बहुत आगे पहुँचा सकती है। ये सब आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ जानने के बाद पता चलेंगी। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट।
कैपेबिलिटी जानने के बाद मैटर करता है आपका इंटरेस्ट। समटाइम क्या होता है, हमें पता होता है हम ये चीज़ करने के लायक तो हैं और शायद कर भी ले, क्योंकि भाई ह्यूमन है, कुछ भी कर सकते हैं अगर चाह दे तो, लेकिन इंटरेस्ट मैटर करता है। हम कोई भी चीज़ को जब पाना चाहते हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है, चाहत उसको पाने की, उसको देखना, उसको हमें पसंद होता है, उसमें हमें इंटरेस्ट होती है। तो वैसे ही एक जॉब, एक प्रोफेशन, एक लाइफ, एक एम ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इंटरेस्ट के आप अपने एम को क्या, आप किसी भी चीज़ को नहीं पा सकते हैं। तो जब हम एक छोटी सी चीज़ को पाने के लिए हमें उसमें अपना इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, तो जस्ट इमेजिन आप अपने पूरी लाइफ की एम जो कि आपको पूरी लाइफ बनाता है, उसको जगाने में क्या आपकी इंटरेस्ट मायने नहीं रखती? तो कभी भी किसी दूसरों पे ना जाए, मैं ये कहना चाह रही हूँ। बस इतना कहूँगी, खुद के इंटरेस्ट को जानो, खुद की कैपेबिलिटीज़ को जानो, तब जाके अपने एम को डिसाइड करो। चौथा पॉइंट है फर्स्ट स्टेप। सम टाइम क्या होता है, हमें पता होता है हमारी कैपेबिलिटीज़ भी, हम अपनी इनर वॉइस भी सुन चुके होते हैं, हमें पता है हम उसमें इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन पहला मूव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो छोटा प्रोफेशन हो, बड़ा प्रोफेशन हो, या कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई हो, कोई भी चीज़, एनीथिंग, फर्स्ट स्टेप मैटर करता है। कहते हैं, बड़े बड़े लोग कह जाते हैं कि जिस इंसान ने अपना पहला स्टेप कर लिया वो इंसान कुछ भी आगे कर सकता है। आई नो कुछ वॉइस आपको आ रही होंगी, जस्ट इग्नोर देम, क्योंकि मैं जहाँ बना रही हूँ वहाँ काम चल रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करती हूँ उसको इग्नोर करें और आप मेरी बात पे ध्यान दें। बैक टू द टॉपिक। तो मैं क्या बात कर रही थी आपसे, फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जब आप अपने एम को डिसाइड करते हो तो उसके करने के लिए पहला काम, सबसे पहला मूव तो यही होता है कि आपने उस चीज़ को करने का मन बना लिया। मन बनाना मतलब आपने पहला फर्स्ट स्टेप कर लिया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको पता है वो क्या करना चाहते हैं, बट उनका मन नहीं मानता। कुछ जानते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ, लेकिन किसी न किसी रीज़न से वो अपना पहला स्टेप नहीं ले पाते हैं। वो है खुद के माइंड को मेकअप करना कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, रीज़न नहीं पता, प्रो कॉन्स मैं बाद में देखूंगा, पहले ये तो डिसाइड दे कि मुझे यही चीज़ करना है। प्रो कॉन्स का देखेंगे आगे, उसके लिए हमारे पास टाइम है, उसको हम समझेंगे जो हमने एम डिसाइड किया है। लेकिन मैटर ये करता है कि पहले आप डिसाइड तो करो अपना, फिर उसके बाद आप अपना फर्स्ट स्टेप लो। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, कॉन्स एंड देखिए कॉन्स और प्रो से मेरा मीनिंग ये है कि उसके फ़ायदा उसका नुकसान। अगर मैं किसी चीज़ को चूज़ कर रही हूँ तो क्या मैं, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ यूपीएससी, बहुत यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे आपको मिलेंगे जो कि 5 साल 6 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। मे बी उनके एज के लोग जॉब कर रहे हैं, मे बी उनके एज के लोग फॉरेन में हैं, मे बी उनके एज के लोग डॉक्टर बने हुए हैं, बट स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ये क्या दिखाता है? उनका एक मन, उनका माइंड मेकअप, जो कि मैंने यहाँ बात किया फर्स्ट स्टेप, वो डिसाइड करता है आपका प्रो और कॉन्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मे बी वो हमें पहले अटैम्प्ट में ना मिले, मे बी हमारी पहली कोशिश नाकामयाब हो जाए, मे बी हम पहले स्टेप में हार भी जाए, लेकिन हमें करना वो है तो हम हार ना माने। कॉन्स उसके होंगे आपकी फैमिली प्रेशर। एक एज आती है जब आपको खुद के पैर पे खड़ा होना होता है, आपके एज के लोग कमा रहे होते हैं, आपकी फैमिली आपसे उम्मीद कर रही होती है कि भाई तुम ये करो वो करो, आपके खुद के फ्रेंड्स आपसे कह रहे होते हैं कि रहने दे भाई, ये तेरे काम की चीज़ नहीं है, तो कुछ और ट्राई कर ले। बट स्टिल आपका माइंड मेकअप आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो आपको कभी पीछे ना हटने दे। क्योंकि प्रो कॉन्स हर एक चीज़ में आपको देखने मिलेंगे। एक नॉर्मल ज़िंदगी में भी है, अच्छाई है, बुराई है, यहाँ तक किसी भी चीज़ का एक्चुअल डिफिनेशन भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में एक डिबेट है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता। जब भगवान परफेक्ट नहीं है तो कोई और चीज़ परफेक्ट कैसे हो सकती है? तो प्रो कॉन्स को दोनों को देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपका एम आपके लायक है और आप क्या उसके कॉन्स को झेलने के लिए रेडी हो। क्योंकि प्रो तो सब देख लेते हैं, फ़ायदे किसको मना है भाई, पर मुश्किल होता है कॉन्स को ये एक्सेप्ट करना, जो कि आप कर सकते हो। अगर आपका माइंड मेकअप सही है तो कोई भी कॉन्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इसका रिजल्ट आपको प्रो में मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। फिर है सिक्स्थ स्टेप, फेस क्रिटिसिज्म। आप जानते हो बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको क्रिटिसाइज किया जाता है। अक्सर हम और आप भी करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में आप देख लो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ में देख लो, या आप अपनी सोसाइटी में देखो, अपने फ्रेंड सर्कल में देखो, अपने कॉलेजेस में देखो, अपने स्कूल्स में देखो। हम हमेशा किसी न किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, हमें लगता है वो हमारी फन है, बट स्टिल वो क्रिटिसाइज ही है अगर एक वे में आप देखो तो जब हम खुद दूसरों का क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो फिर दूसरों के से हम क्यों डर रहे हैं? क्या हमारे क्रिटिसाइज करने से सामने वाला रुकता है? नहीं रुकता है। जो बड़े हैं आज, जो सक्सेसफुल हैं, अगर उन्होंने भी ये सोचा होता कि लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मैं अपना ये एम चूज ना करूं या मैं उस लाइन में नहीं जाऊं, तो शायद आज वो सक्सेसफुल होकर हम और आप उनको नहीं जान रहे होते। तो क्रिटिसिज्म तो फेस करना होगा। अगर एम बड़ा है
तो भाई झेलना भी बड़ा होगा। वो मैं भी झेलूंगी, वो आप भी झेलोगे, नॉर्मल लाइफ है, हर इंसान झेलता है। आपके पापा ने भी कभी ना कभी झेला होगा, आपकी मम्मी ने झेला होगा, मेरे खुद के पापा ने भी ये चीज़ झेला था। जब उन्होंने बिजनेस का डिसाइड किया था, मेरी फैमिली अगेंस्ट थी, उनकी मम्मी पापा अगेंस्ट थे, बट स्टिल उन्हें पता था कि वो उसके लिए बेस्ट है और उन्हें वो चीज़ करना है। तो आज वो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन है मेरे सिटी के। तो वही चीज़ें, क्रिटिसिज्म आपको देखना होगा, उनको सुनना भी होगा और समटाइम आपको स्माइल करके इग्नोर भी करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन देखना तो होगा। तो इसके लिए रेडी रहना होगा। 7 अल्टीमेट एम। अल्टीमेट एम एक ऐसा एम है जो कि आपका जॉब या प्रोफेशन नहीं है। वो ये है कि आखिर आप मरने से पहले अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हो। वो ये है कि आपको किस चीज़ में सुकून मिलता है, आपको किसी किस चीज़ में मिलती है। जॉब प्रोफेशन इज़ अनदर थिंग, वो तो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। कभी कभी हम किसी चीज़ को, कभी कभी ये भी रीज़न होता है कि हम अपने अल्टीमेट एम को पाने के लिए करते हैं। बट लास्टली मैटर यही करता है कि आपका एम क्या है, वो भी अल्टीमेट एम, मतलब आखिरी एम, जो जिसके लिए आपको सब कुछ करना है, ज़िंदगी जिसके लिए आपको मिली है। मुझे अपना अल्टीमेट एम पता है, आपको भी पता होना चाहिए। हाँ, आप सोच रहे हो कि मैं भी आप ही की एज की हूँ, मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने अपने आप को टाइम दिया, मैंने खुद को टाइम दिया ये समझने के लिए कि एक्चुअली मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ। नॉट अबाउट द प्रोफेशन कि मेरा कैरियर क्या होगा। मेरा बात है यहाँ अल्टीमेट एम का कि जो मुझे सुकून देता है, जिससे मुझे खुशी मिलती है, वो हर एक इंसान की ज़िंदगी में होता है। बस टाइम ये होता है कि हम उसको समझने में कभी कभी बहुत टाइम लगा देते हैं और कभी कभी बहुत जल्दी हो जाता है। सो बस ध्यान ये देना है कि आपको अपना एम को, अपने अल्टीमेट एम को कैसे भी पता करना है। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना, आपका सबसे ईजीएस्ट स्टेप, आपको अपना कैरियर चूज़ करने में हेल्प होगी। जब मुझे अपना एम पता चला तो मैं समझ गई थी कि मुझे किस लाइन में आगे जाना है। तो जब आप ये जान जाओगे ना, जिस दिन आपको ये पता होगा उस दिन आपको ये खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट एम ही इंक्लूड करता है एम को। सो मैटर करता है आपको ये जानना। सबसे पहले मैं तो कहूँगी इन सारे टॉपिक में सबसे पहले आप खुद के बारे में ये जान लो। लास्ट सेकंड है आपका बिलीव ऑन योर डिसीजन। आपने जो एक बार डिसीजन ले लिया उस पर रह जाओ। ये बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग ने भी ये चीज़ कही है कि एक बार जो डिसाइड किया है उस पर टिकना है, और मैं भी यही कहूँगी, क्योंकि भाई इसका कोई और तरीका ही नहीं है जो मैं आपको कोई और दूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। आपको खुद के डिसीजन पे यकीन रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही सब कोई आपके अगेंस्ट है। अगर आप खुद के डिसीजन पे यकीन नहीं करोगे तो कल होके कोई और आप पे क्यों यकीन करेगा। वो कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट जो चीज़ होती है, पहले खुद की रिस्पेक्ट करो तब दूसरे से एक्सपेक्ट करो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे। वैसे ही पहले खुद के डिसीजन पे आप यकीन करो। ऐसा यकीन कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके सामने कह दे कि आपका डिसीजन गलत है, आपको पता होना चाहिए कि वो डिसीजन आपके लिए सही है और वो उससे किसी का नुकसान नहीं हो। डिसीजन ऐसा नहीं है कि अब आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे कुछ गलत काम करना है और वो डिसाइड करके बैठ जाओ। नहीं, डिसीजन ऐसा हो कि जो दूसरों की भलाई के काम है, और अगर भलाई ना भी कर पाए तो कम से कम किसी की गलत काम ना आए, किसी के साथ गलत ना करें, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर सेल्फ। ये सब चीज़ फीकी है अगर आपके अंदर ये नहीं है। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा ना, उस दिन आप कोई भी डिसीजन बहुत इजीली ले सकते हो, क्योंकि उस दिन आपको खुद पे यकीन होगा। हम क्यों अपने माता पिता की बात बचपन में मान लिया करते थे, कभी सोचा आपने? क्योंकि हमें उनके ऊपर बहुत यकीन था कि वो अगर हमें कुछ कह रहे हैं तो हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं। बट जब आपको खुद पे ही यकीन नहीं है तो आप खुद की बातें, खुद की चीज़ें कैसे मानोगे? तो सबसे ज़रूरी है आपको खुद पे यकीन। जिस दिन ये आपको आ जाएगा उस दिन आप ये सब चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने एम को डिसाइड करें, अपने अल्टीमेट एम को जानें, खुद पे यकीन करें, खुद के फैसले पे यकीन करें, अपने फर्स्ट स्टेप ले, इंटरेस्ट जगाएं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पता करें, अपनी इनर वॉइस को सुने और हमारे साथ इसी चैनल पे बने रहे। अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको इस वीडियोज़ में थोड़ी भी क्वालिटी दिखी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे आगे के वीडियोज़ के लिए मोटिवेट करें। और हाँ, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है, कोई और टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई बात है जो आप पूछना चाह रहे हो और आप कमेंट में नहीं कह पा रहे हो कि जो दूसरे देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे, तो मेरे वीडियो के नीचे आपको मेरा ईमेल मिलेगी, आप मेरे ईमेल पे मुझे मैसेज करें। मैं वादा करती हूँ मैं आपके हर ईमेल का जवाब दूंगी, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी। बट उसके लिए मुझे भी चाहिए आपका साथ, आपका विश्वास और मेरे वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ शेयर करें ताकि ये हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे और बच्चों को मिल सके। थैंक यू सो मच।